लंबे समय से भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सरकार की उपलब्धियां को जनता के सामने रखने का अथक प्रयास कर रहे लघु उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष गौरव चौहान ने भाजपा के भावी प्रत्याशी के रूप में जनता के समक्ष अपना विश्वास जताते हुए भाजपा की अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करने एवं भाजपा के कार्यों को देखते हुए भाजपा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की अपील की और विश्वास जताया कि इस बार आगामी चुनाव 2027 में ठाकुर द्वारा से भाजपा का परचम ही लहराएगा। आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ सफदर अली की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी हिंदुस्तान नेशनल। मैं सफदर अली इस समय पहुँचे हैं जनपद मुरादाबाद के तहसील ठाकुर द्वारा। हमारे हजारों लाखों दिलों की धड़कन वरिष्ठ समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी हजारों लाखों दिलों की धड़कन गौरव चौहान जी से बात करते हैं। क्या कहना चाहें, जैसे कि चुनाव आ रहा है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? गौरव चौहान, जिला अध्यक्ष हूँ, लघु उद्योग व्यापार मंडल। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप संभावित प्रत्याशी हैं और चुनाव नज़दीक आ रहा है, कई प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ जी। प्रत्याशी बनाना ना बनाना शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के मिशन के बारे में घर घर पहुँचकर जाकर, और भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ पूरे 9 साल 9.5 साल काम किया है माननीय योगी जी ने, उसको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जनता आपको चुनती है तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर घर में रोजगार हो, और जिसको हमारी एक पीढ़ी करती चली आ रही है, और हमारी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हम ये चाहते हैं हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, कोई भी अशिक्षित हमारे क्षेत्र में ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो विकास के कार्य कर रही है, उनकी गति को अगर सत्ता का विधायक यहाँ होगा तो वो गति बहुत तेज़ी से और बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे आपको सरकार टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे उसमें? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना है तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन हमारा काम है कि ठाकुरद्वारा में कमल खिलना चाहिए। पहले 5 बार यहाँ कमल खिला है और अब भी हम कमल खिलाने का काम करेंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम राजनीति कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहते हैं नया? देखिए, क्षेत्रवासियों को संदेश ये है कि स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं, और क्षेत्रीय अपनाएं और क्षेत्रीय विधायक अपनाएं, जिताएं। ठीक, थैंक यू। सर, आपका शुभ नाम क्या है? गौरव चौहान। सर, क्या कहना चाहिए, जैसे कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, सरगर्मी बढ़ती जा रही है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आप भाजपा के प्रत्याशी हैं। देखिए, प्रत्याशी बनाना ना बनाना है भारतीय जनता पार्टी का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम एक साधारण से कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और एक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की बात को सुना जाता है, देखा जाता है। और आपने देखा होगा कि लोग कयास लगाते हैं कि ये दिल्ली की सीएम कौन बनेगा, लेकिन एक कार्यकर्ता को उठाकर रेखा गुप्ता जी को सीएम बना दिया गया। तो इसलिए कार्यकर्ता दिल मन तन मन धन से जो है पार्टी के साथ लगा है, पार्टी को सींचने का काम कर रहा है। अच्छा, जैसे पार्टी आपको टिकट देती है, जनता आपको चुनकर भेजती है, तो आप सबसे पहले ठाकुर द्वारा तहसील के लिए क्या करेंगे? देखिए, ठाकुर द्वारा का विकास तो हो रहा है और हुआ है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिसमें हमारे वर्तमान विधायक ये कह देते हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही। लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार आपकी क्यों नहीं सुनेगी? अगर आप अड़ेंगे तो सरकार आपकी सुनेगी। इसलिए कहीं ना कहीं पब्लिक को आज ये महसूस हो रहा है कि हमें अपने सत्ता का विधायक बनाना चाहिए। अगर पार्टी मुझे मौका देती है और जनता का मुझे भरपूर प्यार और विश्वास मिलता है, तो हम क्षेत्र में जो रुके हुए काम हैं, जो विकास के रुके हुए काम हैं, उनको 100 की स्पीड से कराने का काम करेंगे। इस तहसील में मुख्य समस्या क्या है? तहसील में मुख्य समस्याएं आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और मेन तो यहाँ रेलवे स्टेशन का सर्वे चल रहा है। ठाकुरद्वारा को एक रेलवे स्टेशन मिल जाए तो व्यापारियों का, जो बच्चे बाहर से तैयारी करना आते हैं, उन सबका बहुत ही आने जाने का साधन बढ़िया हो जाएगा। कि रोडवेज स्टैंड की ज़मीन आवंटित है, लेकिन वहाँ अभी बसें पूरी तरीके से संचालित नहीं है, उसको कराने का काम करेंगे। और एक बहुत अच्छा अस्पताल की जो सुविधाएँ हैं, इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एजुकेशन के मामले में हम काम कर ही रहे हैं, और आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, हर घर में एक घर छोड़कर दूसरे घर में सरकारी नौकरी है। इसी को आगे बढ़ाने का काम करते हुए 100% घरों में सरकारी नौकरी दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, देखिए, 3 टर्म से बीजेपी यहाँ हार रही है।
इस बार कमल यहाँ खिलना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर, देहात पर, सब जगह लगा है और सरकार की नीतियों को घर घर तक, जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने या हमारी सरकार ने किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी लाभ में, किसी भी मतलब जो है योजनाएं चल रही हैं उसमें नहीं किया है। आज राशन मिल रहा है तो मुंह देख कर नहीं मिल रहा, मुसलमान को भी उतना मिल रहा है, हिंदू को भी उतना मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो वो सबको बराबर मिल रहा है। तो इसी प्रकार जनता को भी होना चाहिए कि वो इस बार यहाँ से कमल खिलाकर भेजें और क्षेत्र की जो रुके हुए काम है या क्षेत्र में जो अभी स्पीड नहीं पकड़ पा रहे काम, उन कामों को तेज़ी दिलाने का काम करें। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश योगी जी की तरफ से बयान आ रहा है लगातार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय योगी जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इसका मैं खंडन करता हूँ। वहाँ RDA विकास प्राधिकरण है, उसकी अपनी एक सीमा है, उसकी अपनी एक कार्यशैली है। जितनी भी बिल्डिंगें अवैध हैं उन सबको एक नोटिस जारी किया गया है, वो प्राधिकरण के द्वारा किया गया है और उसमें 20 दिन का समय मैनेजमेंट को दिया गया है। मैनेजमेंट अपनी बात रखे वहाँ पर। और अभी एक बयान ये भी आया है कि उसके 3 रास्ते हैं कि जो बिल्डिंगें अवैध हैं उन पर जो भी शुल्क एक्स्ट्रा लग के उनकी अनुमति अगर हो जाए तो वो बेस्ट है। और इसके अलावा कोई अगर भ्रामक प्रचार करना चाह रहा है तो वो गलत है बिल्कुल। ना तो योगी जी कभी खिलाफ, शिक्षा के मंदिरों के खिलाफ कभी हमारी सरकार हुई है, ना होगी। अगर कोई चीज़ गलत है या किसी ने माफिया राज या माफिया की तरह से सरकार का दुरुपयोग करके कोई काम किया है तो उसके खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उसको ध्वस्त करने का काम सरकार करेगी। जैसे दिल्ली में धरना चल रहा है, वहाँ कुछ लोग धरना दे रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, तो पुलिस द्वारा वहाँ उठवा लिया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस के द्वारा बिल्कुल नहीं उठवाया गया है। अभी एक बयान वहाँ के कमिश्नर साहब का हमने सुना था कि जो धरना दे रहे थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मेडिकल रिपोर्ट के कारण उनको सुरक्षित बिल्कुल जो है सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, धरना देने वालों से मैं सीधा स्पष्ट संदेश ये दूंगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफ़ा दो। बात मनवाने का तरीका होता है, आप अपने काम को, विज़न को लेकर आगे बढ़ें। लोगों ने देश में पहले भी धरने दिए हैं लेकिन एक विज़न को लेकर दिए हैं। आप प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने से आपका कोई लाभ या कोई आपका जो भी संदेश है देश को आप देना चाह रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं। शायद मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ी में जितने काम हो गए, 370 हटी है, राम मंदिर बना है और काम हुए, जितने भी काम हुए हैं, आपका 3 तलाक का कानून आया है। अगर मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो क्या संभव था, आप बताओ? नहीं। कश्मीर में क्या आप बाइट ले सकते थे, आप बताओ? कश्मीर का हिंदू को छोड़िए मुसलमान भी सुरक्षित नहीं था। तो इसलिए ऐसे मोदी जी को, योगी जी को और ऐसी बीजेपी को हम नमन करते हैं।